जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यादि धर्म फिजिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो में बड़ा ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। जो बच्चे आरपीएफ एसआई या यूपी पुलिस की जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं आरपीएफ एसआई वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और डिमोटिवेट हैं। तो मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका इवेंट कौन सा है और इस इवेंट की आपको तैयारी कैसे करना है। मेरे दोस्त, मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले हो, आप लोग फिजिकल से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देकर आए हो। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई की है, तभी आपने फिजिकल तक आप पहुंच पाए हो। तो दोस्त, हम बताते हैं आपको कि 1600 मीटर, जैसे कि आरपीएफ एसआई में जो फिजिकल लिया गया है लड़कों का, वो 1600 मीटर लिया गया है। और 1600 मीटर का जो समय है दोस्त, वो 6 मिनट 30 सेकेंड है। तो सबसे पहली बात, ये 1600 मीटर जो है ना, इसे बिल्कुल मत देखिए अभी आप। क्यों? क्योंकि आपका कोई प्रॉपर इवेंट नहीं है, या आप कोई सालों से तैयारी नहीं कर रहे हो इस चीज़ की, या आप महीनों से भी नहीं कर रहे हो। अभी 10-15 या 1 महीने पहले आपका रिजल्ट आया होगा और आप तैयारी में जुट गए होंगे। अब भाई, 1600 मीटर के लिए आपको बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा होगा, जैसे कि सिन पेन हुआ, सांस फूलना हुआ, लास्ट में पैरों का भरना हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वो बच्चे इन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को डिमोटिवेशन में डाल देते हैं और डिमोटिवेट होकर इस इवेंट को छोड़ देते हैं, या फिर दौड़ना बंद कर देते हैं, या फिर हताश निराश हो जाते हैं। तो मेरे साथी, अब ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है और ना कुछ ऐसा होने वाला है। आप फिजिकल बड़ी आसानी से निकालोगे। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो सत्यादि धर्मा फिजिकल एकेडमी आपके साथ हमेशा थी, है और रहेगी। आइए, स्वागत है आपका। तो जो हमारे बच्चे हम तक नहीं आ पा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बताता हूं कि आपको 1600 मीटर की तैयारी कैसे करना है। तो मेरे साथी, मेरे दोस्त, सबसे पहले हमको ये 1600 मीटर नहीं देखना है। सबसे पहले हमको स्टार्टअप से, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टिंग करना है। कैसे करना है? जैसे कि पहले आपने 400 मीटर का एक राउंड लगाया है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपने रनिंग कभी नहीं की है तो रोड पर बिल्कुल मत दौड़ना, कच्चे में दौड़ना। अच्छे डबल सोल के शूज लेना, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। थोड़ा अच्छे हेवी क्वालिटी के शूज लेना, जिससे कि आपको सिर पेन ना हो। और ध्यान रहे, शूज और रोड एक साइड होता है। आपका दौड़ने का तरीका और आपका वर्कआउट क्या है, ये एक तरफ होता है। आप कितने भी अच्छे शूज पहने रहना, चाहे आप मिट्टी पर दौड़ना, अगर आपका दौड़ने का तरीका गलत है तो आपको 100% सिन पेन होगा, या आपके इवेंट में ग्रोथ नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं आएगा। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ 1600 मीटर के लिए अब क्या करना है। सबसे पहले हमको 400 मीटर से स्टार्ट करना है। पहले दिन हमको मात्र सबसे पहले जाएं ग्राउंड जाने के बाद हमको बेहतरीन स्ट्रेचिंग करना है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी का हर एक पार्ट्स स्ट्रेच हो जाए, बढ़िया खिंचाव आ जाए बॉडी में, पूरी बॉडी खुल जाए। जैसे ही आपकी बॉडी खुल जाए, आप बढ़िया ट्रैक पर जाना या आप कहीं कच्चे मैदान पर जाना और 400 मीटर लगभग आप दौड़ना। तेज ना दौड़ पाओ, धीमे दौड़ना। तेज, आजकल बच्चे क्या करते हैं ना कि क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। मेरे दोस्त, हमारा टारगेट 1600 मीटर है। 1600 मीटर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर डे 1600 मीटर ही लगाओ। आप, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, उनका 1600 मीटर 6:30 में है। ऐसे वो आज दौड़ने गए, उनने देखा कि 6:30 है, आज 7 मिनट आ गई। दूसरे दिन दौड़ने गए, उनने कहा आज अगर 6:58 आ जाए तो बहुत अच्छा है। मेरे दोस्त, ऐसी तैयारियां नहीं होती हैं। तैयारी करने का प्रॉपर एक रूल्स होता है, प्रॉपर एक चैप्टर होता है, प्रॉपर एक वर्कआउट होता है कि कैसे क्या तैयारी करना है आपको। तो 1600 मीटर की मैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। यह वीडियो 1600 मीटर वाले इवेंट वाले बच्चों के लिए नहीं है, जो स्पोर्ट्स में जिनका 1600 मीटर 1500 मीटर या इवेंट होता है उनके लिए नहीं है। यह वीडियो मात्र जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, जो कि कम प्रॉब्लम्स में आप अपना इवेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखिए मेरे दोस्त, 6 मिनट 30 सेकेंड बहुत होता है, बहुत समय होता है 6 मिनट 30 सेकेंड। तो सबसे पहले हमको घबराना नहीं है। अब हमको 400 मीटर का एक राउंड लगाना है, उसके बाद बढ़िया एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज में आप ABC ड्रिल कह सकते हैं, वो कर सकते हो आप, और पुशअप मार सकते हो आप, है ना। और फिर से स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचिंग ना करें, ध्यान रहे स्टेमिनल वर्कआउट जरूर करें। जैसे कि आप दौड़ने के बाद आए तो ऐसी एक्सरसाइज करें जैसे कि आपकी सांस फूले, आपका बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़े, है ना। मतलब रिलैक्स की ओर एकदम से नहीं भागना है। 400 मीटर के बाद आपने दौड़ लिया फिर तुरंत रिलैक्स करने लगे, ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइज के बाद आपको रिलैक्स करना है, कूल डाउन करना है, ठीक है।
तो 1600 मीटर में आपको पहले दिन 400 मीटर दौड़ना है, दूसरे दिन और नॉर्मल स्पीड से दौड़ना है, तेज नहीं दौड़ना है, आराम से दौड़ना है। दूसरे दिन आपको 800 मीटर दौड़ना है। कहने का मतलब ये है कि पहले दिन 1 राउंड, दूसरे दिन 2 राउंड, तीसरे दिन 2.5 राउंड, चौथे दिन 3 राउंड, पांचवें दिन फिर 3 राउंड लगा दो, लेकिन थोड़ा उसमें स्पीड को जोड़ दो, हल्का सा स्टेप प्रॉपर रखो और थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा दो उसमें। ऐसे ही आप धीरे धीरे आधा राउंड फिर बढ़ाइए, आधा राउंड फिर बढ़ाइए। कहने का मतलब ये है कि 1600 मीटर तक आप लगभग नहीं तो 10 से 11 दिन के अंदर पहुंचिए पहले। अब आपको ये नहीं सोचना है कि हम पहुंच चुके हैं तो हमें 1600 मीटर ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। फिर आपको 7 दिन का प्रॉपर वर्कआउट करना है। 7 दिन का प्रॉपर वर्कआउट कैसे करना है, अब मैं आपको प्रॉपर वर्कआउट 7 दिन का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जो बच्चियां हैं हमारी उनका इवेंट बताऊंगा। तो 7 दिन में क्या करना है आपको, पहले दिन आपको 4 राउंड, कहने का मतलब 1600 मीटर बिल्कुल वार्म अप टाइप में करना है, बिल्कुल धीमी स्पीड में करना है। दूसरा सेट जो 4 राउंड का होगा आपका, वह थोड़ा स्टेप लेकर चलना है। कहने का मतलब प्रॉपर स्टेप लेकर चलना है, इसमें स्पीड आप बिल्कुल ना दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेप आपका एक निर्धारित दूरी का होना चाहिए, अच्छा गैप देकर होना चाहिए। तीसरा सेट जो 1600 मीटर का आपका तीसरा सेट होगा, उसमें आपको स्टेप के साथ साथ थोड़ा स्पीड भी जोड़नी है, और स्पीड भी जोड़ते हो उसके बाद आप बेहतरीन एक्सरसाइज करना। दौड़ने से पहले स्ट्रेचिंग जरूर करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और दौड़ने के बाद बढ़िया एक्सरसाइज करके कूल डाउन करना ना भूलें, जैसे कि आपको सिन पेन वगैरह ना हो या फिर बॉडी आपकी दिन भर थकी हुई ना रहे। क्यों? क्योंकि आप आगे भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको पढ़ना भी होता है मेरे दोस्त, मुझे पता है। तो अब आप ये 7 दिन कैसे करेंगे, पहला दिन मैंने बता दिया, अब दूसरा दिन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा दिन यानी कि मंगलवार को आपको करेक्ट 5 किलोमीटर दौड़ना है। वह आप 5 किलोमीटर किसी भी स्पीड से दौड़ सकते हो, कहने का मतलब धीमे धीमे भी दौड़ सकते हो। 5 किलोमीटर केवल आपको कंप्लीट करना है। अब आते हैं तीसरा दिन यानी कि बुधवार। बुधवार को मेरे दोस्त आप इंटरवल रनिंग कर सकते हो। इंटरवल रनिंग का मतलब होता है कि थोड़ा प्रॉपर स्टेप और प्रॉपर स्पीड लेकर, मतलब स्पीड ज़्यादा नहीं लेना है, लगभग निर्धारित स्पीड लेकर इंटरवल रनिंग करना है। कहने का मतलब आपको 10 राउंड लगाना है, और 10 राउंड आपको रुक रुक कर लगाना है। कहने का मतलब कैसे कि जैसे आपने 1.5 राउंड लगा दिया और आप थक गए एकदम से, तो आप 100 मीटर चल लीजिए। चलने के बाद आप फिर से 1.5 राउंड लगा दीजिएगा, फिर 100 मीटर चलिए, फिर आप 2 राउंड लगाइए, कोशिश करिए 2 राउंड लग जाए हमारे। ऐसे आपको 10 राउंड कंप्लीट करना है। तो तीसरा दिन आपका क्या हुआ, इंटरवल रनिंग। अब चौथा जो दिन है आपका, कहने का मतलब गुरुवार। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है मेरे दोस्त, इस दिन आपको केवल स्पीड वर्कआउट करना है। स्पीड वर्कआउट करना है। स्पीड वर्कआउट कैसे होता है, जैसे कि मान लो पहले आपको 4 राउंड वार्म अप के करना है। वार्म अप मतलब आपकी बॉडी गर्म हो जाए। स्ट्रेचिंग करने के बाद जैसे आप वार्म अप करते हो, वार्म अप के बाद आपको 400 मीटर के कम से कम 4 सेट लगाने हैं। 400 मीटर के 4 सेट लगाने के बाद आपको 200 मीटर के स्लो फास्ट सेट लगाने हैं। कहने का मतलब आप आधा राउंड जाइए स्लो, आधा राउंड के बाद आधा राउंड जो बचेगा ना, वो आप फास्ट कीजिएगा, पेस मारिएगा वहाँ पे। ऐसे आपको 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट के बाद मेरे दोस्त आपको लगभग 5 सेट 100 मीटर के लगाने हैं। 100 मीटर के लगाने के बाद मेरे दोस्त आपको 4 राउंड फिर से लगाना है, जो कि फिर से वार्म अप टाइप में होना चाहिए, एक आराम से होना चाहिए। उसके बाद उस दिन जिस दिन आपका स्पीड वर्कआउट हो, उस दिन बेहतरीन एक्सरसाइज और बेहतरीन कूल डाउन करना ना भूलें। अगर आप उस दिन कूल डाउन नहीं करते हो तो आपको सिन पेन होने की संभावना है। तो ध्यान रहे, जिस दिन आपका स्पीड वर्कआउट हो उस दिन आपको सिन पेन और कूल डाउन जरूर करना है। अब आता है मेरे दोस्त पांचवा दिन। पांचवें दिन हमको क्या करना है मेरे दोस्त कि स्लो रनिंग करना है हमको। स्लो रनिंग कहने का मतलब ये होता है, उस दिन आपको स्लो रनिंग भी करना है और टेम्पो रन करना है। स्लो रनिंग की टेम्पो रन होती है, कैसे होती है टेम्पो रन को, टेम्पो रन किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता दूं। टेम्पो रन होता है जैसे कि आपने 2500 मीटर दौड़ना है, और 2500 मीटर आपकी एक ही स्पीड से होना चाहिए। यानी कि आप 10 की स्पीड से दौड़ रहे हो ना, तो 2500 मीटर पूरी आपकी 10 की स्पीड से ही होना चाहिए। तो ऐसे आपको टेम्पो रन करना है, और टेम्पो रन के बाद आपको उसका 1/2 कहने का मतलब आधा आपको रेट्रो रन और रेट्रो वॉक करना है। रेट्रो रन और रेट्रो वॉक का मतलब होता है रिवर्स ही दौड़ना है और रिवर्स ही चलना है। कहने का मतलब आपने 1600 मीटर अगर दौड़ा है टेम्पो रन में, तो 800 मीटर आपको पूरा उस दिन वर्कआउट में 800 मीटर या तो आप 2 राउंड चलिए उल्टा और 2 राउंड आप दौड़िए उल्टा।
इससे आपको जो पैरों का दर्द होता है और पैरों की पावर होती है वो बहुत जल्दी बढ़ती है मेरे दोस्त। उसके बाद आपको फिर से एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज पर डे नहीं करना है, एक्सरसाइज अलग अलग करना है। जैसे कि आज आपने शोल्डर की एक्सरसाइज की है, कल आप लेग्स की करें, पेट की करें, जो पेट टाइट हो जाएगा जिससे कि साइड में आपको दर्द नहीं होगा। हर एक बॉडी पार्ट्स पे आपको ध्यान देना है। अब आता है मेरे दोस्त छठवां दिन। छठवें दिन हमको थाई का वर्कआउट करना है। कहने का मतलब मिक्स वर्कआउट करना है। मिक्स क्या होगा, आपको वार्म अप भी करना है, वार्म अप के साथ साथ आपको स्पीड वर्कआउट भी करना है। स्पीड वर्कआउट के बाद आपको एक स्टेप वर्कआउट भी करना है जिसमें आपको लंबे लंबे स्टेप फेंकना है, पूरी बॉडी खोलकर दौड़ना है। ऐसे भी आपको वर्कआउट करना है। अगर आप 6 दिन ये वर्कआउट करते हो, 7वें दिन आपको रेस्ट करना है, क्योंकि ये भी एक वर्कआउट में आता है। 7वें दिन आपको ग्राउंड तो जाना है, स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग के बाद आपको फिर कूल डाउन करना है। ग्राउंड जाना ना भूलें, क्योंकि रेगुलरिटी बनी रहती है। 7वें दिन आपको केवल स्ट्रेचिंग करना है जाकर, और फिर से कूल डाउन करना है आराम से। बढ़िया एंजॉय करिए। और 7 दिन अगर आप ये वर्कआउट हमारा रखते हो, केवल पढ़ने वाले छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिकल पर समय कम दे पा रहे हैं, अगर वो बच्चे ये 7 दिन हमारा वर्कआउट करते हैं, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे दोस्त, आप आरपीएफ एसआई का फिजिकल आराम से निकालेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त आती है लंबी कूद और ऊंची कूद। ये आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जो कि कैसे आपको करनी है। और 12 फीट लंबी कूद वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ सत्यादि शर्मा फिजिकल एकेडमी में एमपी पुलिस वाले बच्चों ने 18-18, 19-19 फुट जंप लगाई हैं। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पिछली वीडियो में। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊंची कूद की मैं वीडियो बहुत ही शानदार लाने वाला हूँ, जो कि धमाका करेगी यूट्यूब पर आकर, कि आपको कैसे क्या करना है ऊंची कूद में। क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ऊंची कूद के लिए, जो कि हिप्स अप नहीं कर पाते हैं, पैरों को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। ऐसी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।